हेलो गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2023 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times. The value of n is. ये ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 10 रजिस्टर्स दिए गए हैं जिसका प्रत्येक का रेजिस्टेंस R है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो देखिए, ये हम 10 रजिस्टर्स ले लेते हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इनको ईएमएफ ई बैटरी है इसके साथ में जोड़ दिया गया है। इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, इस टाइम पे इसमें एक कोई करंट फ्लो कर रही होगी। इसमें हमने मान लिया कि आई सीरीज, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, आई सीरीज करंट फ्लो कर रही है। तो आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सभी सीरीज में कनेक्ट हैं तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 10 टाइम्स जाएगा तो 10 आर। ठीक है, तो ये आ गया आई सीरीज की वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला गया है देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस टाइप से 10 रेजिस्टेंस हैं और इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सेम बैटरी से जोड़ा गया है ईएमएफ ई। तो इस टाइम पे करंट क्या निकलेगा? पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सभी पैरेलल में हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस यदि इक्वल होते हैं तो क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है आर इक्विवेलेंट, ये आता है R/10। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सभी आप कैलकुलेट करोगे 10 टाइम्स जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये R इक्विवेलेंट निकलेगा R/10। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी, इसमें से जो करंट जाएगी वो निकलेगी आई पैरेलल इज इक्वल टू ईएमएफ ये वाला डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला है? R/10 ये निकला। अब हम इनका डिवाइड करते हैं। द करेंट इज इंक्रीज एन टाइम्स, करंट एन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है तो हम लिख लेते हैं आई पैरेलल डिवाइडेड बाय आई सीरीज इज इक्वल टू आई पैरेलल कितना है? E/R/10 और आई सीरीज कितना है? E/10R। ठीक है, तो ये हो गया E/R/10 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 10R डिवाइडेड बाय ई से ई कैंसिल हो गया। ये 10 ऊपर चले जाएगा 10/R इंटू 10R, R से R कैंसिल, 10 इंटू 10 100। तो ये आ गया n की वैल्यू। आई पैरेलल अपॉन आई सीरीज इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 100। करेंट
100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी जब पहले रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और बाद में हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही होगी उससे 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी इसमें करंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन मैच कर लीजिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड।